दिल्ली में तमिलनाडु के सीएम ने की पीएम से मुलाकात। सीएम ने किए पीएम से 3 महत्वपूर्ण अनुरोध। रेवाड़ी में बोले अमित शाह, अग्निवीर के नाम पर झूठ फैला रही कांग्रेस। जम्मू में सीएम योगी ने विपक्षियों पर साधा निशाना, कहा धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का विकास तेज। दिल्ली में एमसीडी चुनाव पर बोले केजरीवाल, कुछ न कुछ साजिश की जा रही है। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए बकाया धन जल्द जारी करने का अनुरोध किया। साथ ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्हें पीएम मोदी से 3 महत्वपूर्ण अनुरोध किए हैं और अनुरोधों को सूचीबद्ध करते हुए एक विस्तृत ज्ञापन दिया था। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। सभी पार्टियां प्रचार में जुटी हैं। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने रेवाड़ी में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। साथ ही अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी को झूठ बोलने और अफवाह फैलाने के अलावा कुछ नहीं आता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रांतियां फैलाने का काम करती है और अभी भी अग्निवीर के नाम पर भ्रांति फैला रही है। बता दें, अमित शाह ने यह भी कहा कि हम गुजरात से आते हैं, वहां हरियाणा का बहुत सम्मान है। सेना में हर 10वां जवान इसी धरती से आता है, लेकिन कांग्रेस ने कभी सेना का सम्मान नहीं किया है। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस हमेशा सेना का अपमान करती है। यही कांग्रेस पार्टी है जिसने सेना अध्यक्ष को गुंडा कहने का दुस्साहस किया था। कांग्रेस ने कभी सेना का सम्मान नहीं किया। उन्होंने भ्रांतियां फैलाने का काम। अभी एक भ्रांति फैला रहे हैं कि अग्निवीर से जो बच्चे वापिस आएंगे वो बच्चों को वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। हरियाणा वालों, मैं आज आपके बीच में वादा कर कर जाता हूं, हरियाणा का एक भी अग्निवीर पेंशन वाली नौकरी के बगैर नहीं रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा। भारत सरकार और हरियाणा सरकार मिलकर जितने भी अग्निवीर आएंगे वो सभी को पक्की पेंशन वाली सरकारी नौकरी देने का नरेंद्र मोदी जी का निर्णय है। चुनाव के 2 फेज। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जन संबोधन के दौरान जम्मू कश्मीर में चुनाव के नतीजों पर बयान दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कैसे जम्मू कश्मीर के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के प्रति प्यार, विश्वास और समर्थन दिखाया है। साथ ही कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बुलेट को नकार कर बैलेट का रास्ता चुना है। 2 चरणों के मतदान में ये स्पष्ट हो गया है कि जम्मू कश्मीर के लोग शांति, स्थिरता और विकास चाहते हैं। चुनाव के 2 फेज पूरे हो चुके हैं और 2 फेज पूरे जो हुए हैं वो इस बात का प्रतिबिंब भी है, रिफ्लेक्शन भी है और ये स्पष्ट दिख रहा है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ अपना प्यार, विश्वास और उनकी नीतियों को एक समर्थन दिया है। यह स्पष्ट इन चुनावों से हम सबको देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से, पीसफुल तरीके से हुआ है। इस चुनाव में पिछली चुनाव के भांति कोई वायलेंस नहीं हुई, कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई, कोई फायरिंग नहीं हुई और कोई टेरर अटैक्स नहीं हुए।
जम्मू कश्मीर के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। साथ ही जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पीटीपी ही पाप की मुख्य जनक है, जिन्होंने कहा था कि धारा 370 को अगर हटाएंगे तो खून की नदियां बहेगी, लेकिन ठीक उल्टा हुआ। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का विकास तेजी से आगे बढ़ा है। पिछले 7-7.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं और आज आप डबल इंजन सरकार के कारण वहां के विकास को देखेंगे तो उस विकास के लिए जम्मू कश्मीर भी हकदार है और इसी का आह्वान करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन लोग हैं वे जिन्होंने धरती के स्वर्ग को मजहबी उन्माद के पाप का एक गोदाम बना करके, वेयर हाउस बना करके यहां की जनता का शोषण किया, परिवारवाद को पनपाया, भ्रष्टाचार को पनपाया, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को पनपाने का पाप किया था। ये लोग कौन थे? वह कोई और नहीं था, ये कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ही उस पाप के मुख्य जनक हैं। पिछले एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी सदस्य चुनाव पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सदन की बैठक बुलाने का अधिकार केवल और केवल मेयर को है। साथ ही कहा कि जब भी सदन बुलाया जाएगा उसमें 72 घंटे का समय दिया जाएगा। वहीं कुछ न कुछ साजिश की जताई आशंका। एमसीडी के कानून में साफ साफ लिखा है कि कॉरपोरेशन का सिटिंग बुलाने की, सदन की सिटिंग बुलाने का अधिकार केवल और केवल मेयर को है और किसी को नहीं है। एलजी साहब नहीं बुला सकते, कमिश्नर नहीं बुला सकते, केवल और केवल मेयर सदन का वो बुला सकती हैं और मेयर उसकी, जब सदन होगा तो मेयर उसकी अध्यक्षता करेंगी। ये क्या है कि भाई एलजी साहब ने सदन बुला दिया और उसकी अध्यक्षता कोई ऑफिसर, कल को तो ये लोकसभा की अध्यक्षता कहेंगे कि होम सेक्रेटरी लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। हम जनतंत्र में रहते हैं, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। दूसरा, कानून में लिखा है कि जब भी सदन बुलाया जाएगा 72 घंटे का उसमें समय दिया जाएगा। कोई काउंसलर बाहर चला गया, कोई काउंसलर अवेलेबल नहीं है, सबको टाइम की जरूरत होती है। ये क्या रातों रात? तो इनकी नीयत में खोट नजर आ रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की इनकी साजिश नजर आ रही है, जिस वजह से ये ताबड़तोड़ ये लगे हुए हैं। अभी मेरे को पता चला है मेयर ने शायद चिट्ठी लिखी है कमिश्नर को, उन्होंने आज होने वाले चुनाव को गैर कानूनी और असंवैधानिक घोषित कर दिया है और कमिश्नर को कहा है कि आज का चुनाव ना कराए। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।